क्या आपको भी लगता है कांग्रेस गुटबाजी का खामियाजा भुगत रही है? नहीं, अब तो कांग्रेस को सबसे पहले जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। आपके पास में नंबर थे, वो गुटबाजी थी, वोटिंग होती, इसके बाद में जो परिणाम आता उसके बाद में सब कुछ ठीक है कि पार्टी की गुटबाजी जिम्मेदार रही क्या रही, लेकिन अभी तो आप जो है प्रारंभिक लड़ाई से ही आप बाहर हो गए। और ये बात बिल्कुल सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तो ये विवाद का विषय नहीं है कि इनको जानकारी देना था कि नहीं देना था। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये उनको जानकारी देनी चाहिए थी और ये चूक हुई है। और निर्वाचन आयोग ने जो इनके निर्वाचन अधिकारी ने जो फैसला लिया नॉमिनेशन रद्द करने का, वो ठीक है। तो अब ये लेकिन विवाद का दिग्विजय सिंह विषय तो कह नहीं। रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चोरी में शामिल हो गया। नहीं, अब दिग्विजय सिंह कुछ भी कहे, दिग्विजय सिंह के एक समर्थक तो पहले दिन से जो है वो बयानबाजी उसने शुरू कर दी थी, हम्म। नरेश ज्ञानचंदानी ने। और अब पार्टी के भीतर गुटबाजी तो है। अभी अजय सिंह राहुल का भी आपने एक बयान बताया कि वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को और हमारे अभी ही लोग ताजा एक बताते हैं। एक पोस्ट की है एक्स पर विवेक तनखा ने, जो सांसद हैं, कि वो किस तरह से जीतते थे जब उनके पास संख्या बल नहीं थी, अंक गणित उनके विपरीत था, लेकिन कमलनाथ जी ने वो सब किया और जीत गए। क्या वो नेतृत्व पर भी सवाल उठा रहे हैं इस तरह कि देखिए कमलनाथ जी ने जिता दिया था और ये नहीं जिता पाए? उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। और सबसे बड़ी बात तो आप ये बताइए, एक नॉमिनेशन फॉर्म आप अगर ढंग से नहीं फाइल कर पा रहे हैं तो ये हम्म। इससे बड़ी ज्यादा चूक और क्या हो सकती है। ये बड़ी गलती है। तो सबसे पहले कांग्रेस को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और लीगल सेल को सामने आके ये बताना चाहिए कि आखिर इस गलती के लिए, इस चूक के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आप दूसरे जो ठीकरा पकौड़े हैं, सब लेकिन कुछ दिग्विजय कहें सिंह आप, तो कहते हैं ठीक है। मंच पर कि लीगल सेल के प्रमुख जो है जेपी धनोपिया, उनको बोलने दीजिए मीडिया के सामने, वो बताएं कि चूक किससे हुई है। तो प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष बोलने नहीं देते। इसका मतलब ये है कि पार्टी के भीतर की जो गुटबाजी है उसका ये हम्म। दुष्परिणाम है कि एक सीट जो आप जीत सकते थे आप वो गंवा बैठे आप। लेकिन हम्म। मीनाक्षी नटराजन क्या कर रही थी? हम्म। सबसे उनसे बड़ा ये सवाल गलती यही कैसे है हुई? शहरयार जी कि आपकी गुटबाजी की वजह से ये सीट आपने गंवा दी और आप अब ठीकरा फोड़ रहे हैं किस पर? चुनाव आयोग पर। फिर उनसे बस की नहीं चली तो बोले कोर्ट पर ठीकरा फोड़ने लगे। लेकिन जो विवेक तनखा कह रहे हैं कमलनाथ जी ने जिता दिया था, क्या वो नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? नेतृत्व फेल होगा इस मामले में आपका। ब्रजेश जी, आप बताइए, भारतीय लोकतंत्र में जो निर्वाचन के लिए फॉर्म दिया गया है चुनाव आयोग का, उस फॉर्म में वो कॉलम ही नहीं है। उसमें क्लियर कट है कि अगर आप पे कोई रजिस्टर्ड केस है, जिस पर एफआईआर हुई है, चालान पेश हुआ है, सजा हुई है, अरे वो आरजी, आप कॉलम इतने है उसमें पुराने ये। नेता हैं, हर चीज अरे का अलग अलग अरे कॉलम नहीं होता। यदि कोई मामला अरे आपके ज्ञान में है, संज्ञान में है, आपराधिक है, वो एक ही कॉलम में आता भाई साहब। तो कहां ये आप गुमराह तो कर रहे हैं? शोकाज मेरा नोटिस सवाल ही है दूसरा ब्रजेश था, आप जी। वो कॉलम पर अरे अटक गए। ब्रजेश जी, अरे ब्रजेश जी सुनिए ना, आप इस तरह से बीजेपी को बचाने की कोशिश मैं ना बचा करें। नहीं रहा हूं, सच्चाई को भी आप सच्चाई को भी सवाल से भाग सुनना रहे हैं। सीजिए।